Good morning, dear students. So, today I am going to start the third chapter of your book Daffodil, English Literature, and the chapter name is The Sixth Man. This is a humorous story. What do you mean by humorous story? A story that contains some comic texture. एक ऐसी कहानी जिसमें कुछ हंसी मजाक या कुछ फनी सी बात हो, दैट इज कॉल्ड अ कॉमिक या ह्यूमरस स्टोरी. सो लेट्स बिगिन द स्टोरी. Long ago, there lived six friends in a small town. बहुत समय पहले एक छोटे से शहर में, छोटे से कस्बे में 6 दोस्त रहते थे. They were all unemployed. और वो सब कैसे थे? Unemployed थे, मीन्स वो कुछ भी अर्न नहीं करते थे, कोई काम नहीं करते थे. They planned to go to a big city to earn their livelihood. और उन्होंने क्या प्लान किया कि वो एक बड़े शहर में जाएंगे और वहाँ पे जाके कुछ रोज़गार तलाशेंगे. लाइवलीहुड का मीनिंग होता है ऐसा कोई भी काम जिससे हमें पैसा मिलता है और उससे हम अपने खर्चों को पूरा करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड लाइवलीहुड. द नेक्स्ट डे दे बिगन देयर जर्नी. और अगले दिन उन्होंने अपनी यात्रा को शुरू किया. ऑन द वे दे केम अक्रॉस अ रिवर. रास्ते में उनको क्या मिली? एक नदी. दे हायर्ड अ बोट एंड क्रॉस द रिवर. उन्होंने एक नाव ली और उस रिवर को क्रॉस किया. देन दे केम अक्रॉस अ फॉरेस्ट. और फिर आगे उनको रास्ते में मिला एक जंगल. ऑल ऑफ देम वर अफ्रेड ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स. वो सभी जंगली जानवरों से डरे हुए थे. येट दे समहाउ मैनेज टू क्रॉस द फॉरेस्ट. पर फिर भी किसी तरह उन्होंने मैनेज किया, किसी तरह से उस जंगल को पार कर लिया. फाइनली दे रीच द सिटी. और आखिर में वो शहर पहुंच गए. वी हैव क्रॉस द रिवर एंड द फॉरेस्ट एंड वी हैव रीच हियर सेफली, सेड वन ऑफ देम. लेट अस काउंट आवरसेल्फ, सेड अनदर. उनमें से एक बोला, वी हैव क्रॉस द रिवर एंड द फॉरेस्ट. हमने क्या किया? हमने नदी को और जंगल को पार कर लिया है और हम यहाँ पे बहुत सुरक्षित पहुँच गए हैं. उनमें से एक ने बोला, फिर लेट अस काउंट आवरसेल्फ. दूसरे ने बोला कि चलो एक काम करते हैं, हम लोग एक दूसरे को काउंट कर लेते हैं. लेट्स अस ऑल स्टैंड इन अ रो फॉर द काउंटिंग. चलो हम सभी लोगों को एक रो में खड़े हो जाना चाहिए गिनती के लिए. थर्ड मैन ने बोला, दैट्स अ गुड आइडिया, सेड द फोर्थ मैन. फोर्थ मैन ने कहा, बहुत अच्छा आइडिया है, चलो हम लोग काउंट करते हैं एक दूसरे को. आई विल काउंट, सेड द फिफ्थ मैन. फिफ्थ मैन ने कहा कि मैं काउंट करूँगा. नो नो लेट मी काउंट, सेड द सिक्स्थ मैन. सिक्स्थ मैन ने कहा, नहीं नहीं मैं काउंट करूँगा. 1 2 3 4 5. देर आर ओनली 5 ऑफ अस. जब उसने काउंट किया तो उसने क्या देखा? उसने खुद को काउंट नहीं किया, उसने सिर्फ अपने उन फ्रेंड्स को काउंट किया जो उस रो में खड़े थे. और वो कितने थे? 5. उसने कहा यहाँ पे तो सिर्फ 5 ही है. वेयर इज आवर सिक्स फ्रेंड. हमारा छठा दोस्त कहाँ है? इट मस्ट बी काउंटिंग एरर. उसने कहा ये ना ज़रूर कोई गलती हो गई है काउंटिंग में. आई टोल्ड यू आई विल काउंट, सेड द फिफ्थ मैन. फिफ्थ मैन ने कहा, देखो तुमने कुछ गलती कर दी है काउंटिंग में और मैं काउंट करता हूँ. चलो 1 2 3 4 5. ओ यू आर राइट, वन ऑफ अस इज मिसिंग, ही एडेड. अब जब उसने काउंट करना शुरू किया तो उसने काउंट किया रो में खड़े 5 फ्रेंड्स और उसने अपने आप को काउंट नहीं किया. और देन उसने बोला कि ओ तुम सही कह रहे थे, एक हम में से जो दोस्त था वो कहीं खो गया है, मिसिंग है वो. ईच ऑफ देम काउंटेड बट लेफ्ट हिमसेल्फ आउट. उन सभी ने बारी बारी से काउंट किया बट हर बार अपने आप को काउंट नहीं किया. बाय नाउ दे वर सर्टेन दैट वन ऑफ देयर फ्रेंड मस्ट हैव आइदर ड्रोन इन द रिवर और गॉट लॉस्ट इन दी फॉरेस्ट. अब उन सभी को इस चीज़ का विश्वास हो गया कि उनका जो एक दोस्त है वो कहीं खो गया है. और वो कहाँ खो गया है? या तो वो नदी में डूब गया है या तो वो जंगल में खो गया है, क्योंकि उनको रास्ते में 2 ही चीज़ें मिली थी ना, एक तो रिवर मिली थी और दूसरा मिला था फॉरेस्ट. तो उनको लगा कि या तो उनका एक दोस्त उस रिवर में डूब गया है और या फिर वो जंगल में खो गया है. ऑल ऑफ देम
huddled together and began to mourn their lost friend. अब वो एक साथ, हडल मीन्स होता है एक साथ मिलकर रोने लगे और उसके बाद में अपने दोस्त के लिए विलाप करने लगे, दुखी होने लगे कि उनका एक दोस्त जो है वो कहीं खो गया है, वो या नदी में डूब गया है या वो जंगल में खो गया। Just then a passerby stopped and asked them why they were mourning. अब वहाँ से तभी एक पासरबाई मीन्स होता है एक पैसेंजर जो वहाँ से जा रहा था, उसने देखा कि ये सारे दोस्त एक साथ में रो रहे हैं, तो वो वहाँ पे रुक गया और उसने पूछा कि आप लोग इतना दुखी क्यों हैं। यहाँ पे मौन का मतलब होता है दुखी होना या रोना या चिल्लाना। दे नरेटेड देयर स्टोरी, उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। हैविंग हेard देयर स्टोरी द मैन काउंटेड एंड स्माइल टू हिमसेल्फ, उनकी कहानी सुनने के बाद उस आदमी ने उन लोगों को गिना और वो मुस्कुराने लगा। ही अंडरस्टूड देयर प्रॉब्लम, वो उनकी समस्या को समझ गया था। देयर मेन प्रॉब्लम वॉज दैट दे वर ऑल फूलिश पीपल। अब उनकी मेन प्रॉब्लम क्या थी, उनका कोई दोस्त खोया नहीं था, उनकी मेन प्रॉब्लम थी कि वो सभी मूर्ख लोग थे। डोंट क्राई, आई विल ब्रिंग बैक योर फ्रेंड बाय मैजिक, उसने कहा आप लोग बिल्कुल रो मत, मैं आपके दोस्त को जादू से वापस लेके आऊँगा। प्लीज़ स्टैंड इन अ रो, ही एडेड, उसने कहा आप लोग एक रो में खड़े हो जाइए। द 6 men डिड सो, और वो जो 6 फ्रेंड्स थे उन्होंने क्या किया, वो एक रो में खड़े हो गए। द मैन बिगन टू काउंट 1 2 3 4 5 6, सी यू आर 6 नाउ, नाउ 5। उसने जब लोगों को काउंट किया तो फिर उसने क्या बोला, देखो आप लोग 6 लोग हो, यू आर नॉट 5। आप लोग कितने लोग हो, 6 लोग हो, आप लोग 5 नहीं हो। द 6 फ्रेंड्स वर वेरी हैप्पी, सारे के सारे जो 6 दोस्त थे दे वर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे। दे थैंक द वाइस मैन एंड सेट आउट ऑन देयर जर्नी, उन्होंने उस बुद्धिमान इंसान को थैंक यू बोला और अपनी यात्रा को वापस से शुरू किया। सो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। सो आप इसको रीड करिएगा प्रॉपरली अपनी बुक से एंड देन मार्क ऑल द हार्ड वर्ड्स विद प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। थैंक यू।